हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb. Right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course, and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one-stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions, and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So
highly important. So that is the reason I asked you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly top 60 quiz, CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly for monthly also, top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF, exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे फेब मंथ की. सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक ज़रूर बनाना, देखना एंड नोट ज़रूर बनाना. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले व्हेन वाज मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो शहीद दिवस हम 30 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं. एंड 30 जनवरी अगर आपको याद हो तो इसी दिन महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की जाती है, राइट? महात्मा गांधी को ही हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं. एंड महात्मा गांधी की 76th डेथ एनिवर्सरी थी 2024 में. नेक्स्ट, द डैश रेजिंग डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 1st of Feb. तो हमने 48वां रेजिंग डे अभी ऑब्जर्व किया था. 48th रेजिंग डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हमने ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया ऑन 1st of Feb. नेक्स्ट, व्हेन वॉज द UN वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो UN वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब ऑब्जर्व किया हमने अक्रॉस द ग्लोब? तो 1 से लेके 7 फरवरी तक हम ये ऑब्जर्व करते हैं. मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक. नेक्स्ट, व्हेन वाज UN वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग? ये थीम रहेगी आपकी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, करेक्ट? UN वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की. और कब ऑब्जर्व किया जाता है UN वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 2nd Feb को, ठीक है? नेक्स्ट, डैश इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 4th of Feb. तो 4th, चौथा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, राइट? ये ऑब्जर्व किया गया हमारे द्वारा 4th Feb को, और ये 4th ही एडिशन था 2024 में. नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड कैंसर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड कैंसर डे. मार्क करके चलेंगे. एंड थीम यहाँ पे रहेगी क्लोज द केयर गैप, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर. नेक्स्ट, व्हेन वाज द UN इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? कब ऑब्जर्व करते हैं हम ये डे? ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 फरवरी को. नेक्स्ट, What was the theme of UN वर्ल्ड पल्सेस डे? पल्सेस क्या होती हैं? जो आपकी दाल होती हैं, राइट? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 फरवरी को. इसकी थीम पूछी जा रही है. थीम क्या रहेगी? पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड
पीपल। देखो ये जो पल्सेस होती है ना, ये आपकी सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती हैं, ये याद रखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। जैसे सॉइल में अगर आपके नाइट्रोजन आपको प्रोवाइड कराना है, नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट, ये प्रोवाइड कराना है, NO प्रोवाइड कराना है, NO2 प्रोवाइड कराना है सॉइल में, करेक्ट, क्योंकि ये प्लांट्स नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं सॉइल से। तो आप वहाँ पे पल्सेस ग्रो कर दो, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया? तो फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये ऑब्जर्व किया गया 10 Feb को। फर्स्ट राउंड क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक साल में ये 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। पहला ऑब्जर्व किया जाता है इन द मंथ ऑफ फेब और दूसरा ऑब्जर्व किया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। और अभी 10 Feb को हमने ये पहला राउंड देखा, कीड़े मारने की जो दवाई दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? अरेबियन लेपर्ड को भी क्रिटिकली एंडेंजर डिक्लेयर किया गया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इसको लाया गया है, राइट। और ये इसके लिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड कब ऑब्जर्व किया गया? पहला डे ये ऑब्जर्व किया गया है, तो 10 फरवरी 2024 को हमने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया, फर्स्ट एडिशन, राइट, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट, when was the 9th International Day of Women and Girls in Science 2024 observed across the globe by UN? तो UN के द्वारा 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब। कब? तो 11 फरवरी को हमने ये ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, द डैश UN इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 12 Feb? तो कौन सा एडिशन था इसका? तो ये सेकेंड एडिशन हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया, राइट। और AI के ऊपर इसकी थीम थी कि AI जो आ गया है, अच्छा, AI से रिलेटेड डेविन याद रखेंगे, डेविन मैं पढ़ा चुका हूँ। डेविन क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, AI सॉफ्टवेयर डेवलपर है। एंड डेविन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कॉग्निशन लैब्स के द्वारा लॉन्च किया गया। चैट GPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डार्विन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो इंटरनेशनल डार्विन डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 12 फरवरी को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? ये थीम रहेगी, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे की थीम है माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। तो थीम क्या रहेगी? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे की थीम रहेगी, माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। एंड कब ऑब्जर्व किया जाता है? डे क्या रहेगा? 12 फरवरी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ UN वर्ल्ड रेडियो डे, जो हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम रहेगी रेडियो, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड रेडियो डे की। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? राइट, और नेशनल वीमेंस डे हम सरोजनी नायडू, जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हैं काफ़ी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वीमेंस डे? 13 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। एंड इस बार 2024 में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि सरोजनी नायडू हैं, इनकी 145th बर्थ एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ग्लोब? तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 15 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज UN ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो UN ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब ऑब्जर्व किया गया? 17 फरवरी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 13th वर्ल्ड पेंगोलिन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 13वां वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब ऑब्जर्व किया गया? 17 फरवरी को हमने वर्ल्ड पेंगोलिन डे ऑब्जर्व किया, 13th एडिशन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द UN वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो UN वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया हमने? 21 फरवरी को। आई करेक्ट माई सेल्फ, UN डे ऑफ सोशल जस्टिस हमने ऑब्जर्व किया 20 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द UN इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो UN इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया हमने अक्रॉस द ग्लोब?
21 फेब को हमारे देश द्वारा ये डे ऑब्जर्व करा गया, राइट। और 25th एडिशन रहेगा इसका। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड थिंकिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 22 फेब को, वर्ल्ड थिंकिंग डे। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल एक्साइज डे, कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 फेब को ऑब्जर्व करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। फिर आ जाता है आपका वर्ल्ड एनजीओ डे, कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डे, तो वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फेब को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और इस बार 11वां एडिशन था ये आपका वर्ल्ड एनजीओ डे का। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे की आपसे थीम पूछी जा रही है, जो कि हम 28 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। तो नेशनल साइंस डे की थीम क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो दोस्तों ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट डेज फॉर फेब मंथ। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए, और ये जो क्वेश्चंस अभी हम रिवाइज करेंगे ना, ये मल्टीपल अलग अलग टॉपिक्स से हैं, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर रिवीजन पर्सपेक्टिव। तो ये वीडियो ज़रूर देखना और एंड तक देखना। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का आम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने अभी फूड प्राइस इंडेक्स को रिलीज़ किया दिसंबर में। इनके हिसाब से 2023 में जो फूड प्राइस इंडेक्स था 118.5 पॉइंट्स पे था। वहीं पे 2022 की बात करें लास्ट ईयर की, तो वो 130 पॉइंट पर था, करेक्ट, 130.4 टू बी एग्जैक्ट। तो पूछा जा रहा है कि ये जो डिफरेंस आया है कितना परसेंट लोअर है लास्ट ईयर से? तो 10.1% लोअर रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ लास्ट ईयर। फिर इसी के साथ बताओ, इंडिया अभी किस कंट्री के साथ मिलके एक 20 करोड़ रुपए का स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है? तो इंडिया किस कंट्री के साथ मिलके ये स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहा है? तो वो है मॉरिशियस, राइट। नेक्स्ट, इन जनवरी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सोल्ड कर दिया अपना ड्यूल ट्रांच ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड वैल्यू विद द मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। तो अब याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट लाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए यहाँ पे 2 बॉन्ड सेल किए। एक बॉन्ड है 3 साल का, दूसरा बॉन्ड है 10 साल का। 3 साल वाला बॉन्ड 2026 में मैच्योर होगा, और जो 10 साल वाला बॉन्ड है वो आपका 2034 में, दोनों जनवरी मंथ में मैच्योर होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो बॉन्ड सेल किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, कितने अमाउंट के ये बॉन्ड रहेंगे जो ये सेल किए गए हैं? तो ये जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी ज़रा बताओ। एक चीज़ करेक्ट कर लेंगे, 2027 में ये मैच्योर होगा, तो कितनी वैल्यू रहेगी? $5 बिलियन यहाँ पे रेज किए गए हैं बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दीज बॉन्ड्स। नेक्स्ट, शेख हसीना, ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की? बांग्लादेश की, राइट। 5th टर्म के लिए इनको रीइलेक्ट कर लिया गया है, और चौथी कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए यहाँ पे ये सेलेक्ट की गई हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, राइट। चौथा कॉन्जिक्यूटिव है और 5वां टर्म रहेगा इनका। फिर आप इनके बारे में याद रखेंगे, इनकी बेटी भी है एक, उनके बारे में बताओ, उनका नाम बताओ, और वो भी एक पोजीशन पे सेलेक्ट की गई थी अभी रिसेंटली, वो पोजीशन भी बताओ कौन सी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो CEO अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली, वो है रघुराम अय्यर। मार्क करके चलेंगे इनको, ठीक है। रघुराम अय्यर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IOA। इससे पहले जो भी काम संभाला जाता था IOA का, कल्याण चौबे जी के द्वारा संभाला जाता था। ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एंड ये प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। और फुटबॉल से हमें याद है कि फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इंडिया में किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? एक्टर हैं वो, कौन है वो? कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट, which country has recently won United Cup 2024 title by defeating the Poland tennis team? पोलैंड टेनिस टीम को अभी फाइनल्स में किन्होंने हरा दिया? जर्मनी ने, राइट। जर्मनी ने इनको फाइनल्स में हरा दिया। जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सिडनी में हुआ था। सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, राइट। ये यूनाइटेड कप का था 2nd एडिशन, ठीक है, मार्क करेंगे 2nd एडिशन था इसका, राइट। और इन्होंने अभी, जर्मनी ने पोलैंड को फाइनल में हरा दिया। नेक्स्ट, मारियो लोबो जोगेलो, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल प्लेयर है 4 बार, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, राइट, ब्राज़ील से।
नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द अवार्ड ऑफ पोलैंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो पोलैंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द 2023 कौन रहेंगी? वो है ईगा स्वातिक। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये टेनिस से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फिर काला उत्सव, काला उत्सव इसकी सेरेमनी को किन्होंने अटेंड किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके द्वारा अटेंड किया गया था। फिर एक क्वेश्चन आता है योग्यश्री। योग्यश्री ये SC/ST स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, किस स्टेट के द्वारा? वेस्ट बंगाल स्टेट के द्वारा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को कौन होस्ट करेगा 2024 में? इंडिया होस्ट करेगा। राइट, कब? 2024 में, जुलाई में। नेक्स्ट, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई CBRE इंडिया रिसर्च, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया इंडिया में जो MSME है ना, वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं 17%। राइट, यही क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि 17% MSME इंडिया के सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, जो कि है 17%। दूसरी पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु विद 10%, करेक्ट। और फिर तमिलनाडु के बाद भी अगर देखें थर्ड पोजीशन पे आ जाता है यूपी विद जस्ट 9%। ठीक है, ये जो डाटा था CBRE इंडिया रिसर्च के द्वारा कब रिलीज किया गया? CREDAI क्रेडाई की नेशनल न्यू इंडिया समिट हुई थी अभी 2024 की, इसका 5th एडिशन था। राइट, वाराणसी यूपी में, इसके दौरान इस डाटा को रिलीज किया गया। नेम द एनुअल कमांड लेवल एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। क्या नाम रहेगा? 1 अक्टूबर से लेके, राइट, सॉरी, इस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट कराया गया। पूछा जा रहा है कि कब से कब तक थी। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ये जो एक्सरसाइज थी ना आपकी, कब से कब तक थी? 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक हमने इस एक्सरसाइज को ऑब्जर्व किया। ईस्टर्न एयर कमांड के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था ऑफ इंडियन एयरफोर्स। पूछा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? तो ये है पूर्वी आकाश। पूर्वी आकाश इस एक्सरसाइज का नेम रहेगा। राइट, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडिया के साथ ताकि वो हम सप्लाई कर सकें एंड प्रोड्यूस कर सकें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इग्ला एस मैनपैड्स। इग्ला एस एमपैड्स ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जिसकी सप्लाई के लिए रशिया ने इंडिया के साथ यहां पर अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नेक्स्ट, इन विच सिटी 9th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका मित्रा शक्ति वॉज कमेंस्ड ऑन 16th of November। मित्रा शक्ति ये एक्सरसाइज का नाम है। 9th एडिशन रहेगा। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज की गई थी। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है? लोकेशन बताओ इस एक्सरसाइज का, ये कहाँ पर हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में। देखो, जब भी कोई भी एक्सरसाइज आती है ना, तो एक्सरसाइज का नेम, कंट्रीज के बीच में जिनके ये हो रही है, एडिशन क्या रहेगा, किस इंडियन नेवल शिप ने, एयरक्राफ्ट ने या किसी बटालियन ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और लोकेशन, ये 5 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, याद रखनी। नेक्स्ट, ये मित्रा शक्ति सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन आ गया, तो 4th आंसर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 14th एडिशन ऑफ द इंडिया USA जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार वॉज कमेंस्ड ऑन 21st of November 2023। तो 2023 में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी वज्र प्रहार, किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई? इंडिया एंड USA के बीच में हुई। 14th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे पूछ लिया गया है आपसे लोकेशन क्या रहेगी, तो उमरोई में हुई थी। उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में। राइट, तो राइट ऑप्शन 5 बनता है आपका। ये 3 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज थी, 21 दिन लंबी आपकी एक्सरसाइज चली थी। 21 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, DRDO एंड इंडियन नेवी इन्होंने रिसेंटली 2nd फ्लाइट टेस्ट किया ऑफ द नेवल एंटी शिप मिसाइल
शॉर्ट रेंज फ्रॉम इंडियन नेवी के डैश मैरीटाइम हेलीकॉप्टर के साथ। तो क्या नाम रहेगा उस हेलीकॉप्टर का जिससे अभी रिसेंटली डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ने रिसेंटली मिलकर एक सेकेंड फ्लाइट टेस्ट किया ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज फ्रॉम इंडियन नेवीज हेलीकॉप्टर जो कि है सी किंग 42B। इस हेलीकॉप्टर से इसको टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, इन नवंबर इंडियन आर्म फोर्स इन्होंने पार्ट लिया इन डैश एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद ऑस्ट्रेलियन आर्मी ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज का नाम रहेगा। इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के द्वारा इस एक्सरसाइज को में पार्टिसिपेट किया गया। अब आ जाता है लोकेशन। लोकेशन क्या रहेगी? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। एंड इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था ये पूछा जा रहा है आपसे, तो सेकेंड एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का जो भी कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट आ जाता है विच एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण अभी ये एक्सरसाइज हुई, इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज थी। क्या नाम है? इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, सूर्य किरण। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था सूर्य किरण का, तो ये 17th एडिशन रहेगा सूर्य किरण का। फिर आ जाती है लोकेशन, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 17वीं 16वां एडिशन इससे पहले नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट, नवंबर में 9th एडिशन हुआ नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज का। नेट पोलरेक्स 9th एडिशन था, करेक्ट। एंड ये नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराई। कहां पर कराया गया इसको? गुजरात में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, राइट। पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाने का मेन एम था यहां पर। तो दोस्तों ये तो थे डिफेंस के। अब आ जाते हैं कुछ आपके अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जरूर से जरूर मार्क करना। और जो भी अपॉइंटमेंट आएंगी उसको जरूर से देखना। एंड अपॉइंटमेंट के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उन्होंने किनको सक्सीड किया, किनको रिप्लेस किया उस पोजीशन से, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ये एक स्टैग है, ये एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया गया था ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के लिए जो कि आपकी लंग्स को इफेक्ट करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। पूछा जा रहा है इनमें से कौन अभी इसके मेंबर बने हैं, तो ये है प्रोफेसर सारंग दियो। ये आपके प्रोफेसर हैं ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। एंड ये 15 मेंबर का ग्रुप रहेगा स्टैग, जिसमें एक मेंबर बने हैं सब प्रोफेसर सारंग दियो। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो कौन रहेंगे? KS मूर्ति, कोपू सदाशिव मूर्ति। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने भेल के, करेक्ट। ये किनको सक्सीड करेंगे? नालीन सिंघल को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड नालीन सिंघल इस पोजीशन में सिंस जुलाई 2019 से थे। एंड कोपू सदाशिव मूर्ति इस पोजीशन पे कब तक रहेंगे? 28 फरवरी तक 2027 में इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं RBI के रिसेंटली? वो है मनोरंजन मिश्रा। मार्क करके चलेंगे, मनोरंजन मिश्रा। एंड मनोरंजन मिश्रा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं RBI के, राइट। ये 3 डिपार्टमेंट संभालेंगे, एनफोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the President Renewables and Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Power Renewables Energy Limited, दीपेश नंदा, राइट। दीपेश नंदा अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट रिन्यूएबल्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड, दीपेश नंदा। दीपेश नंदा किनको सक्सीड करेंगे? आशीष खन्ना को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैड रिकमेंडेड एडिशनल जज सिद्धार्थ रॉय चौधरी फॉर द अपॉइंटमेंट एज द परमानेंट जज ऑफ द डैश हाई कोर्ट। तो अभी रिसेंटली सिद्धार्थ रॉय चौधरी ये एडिशनल जज बन गए हैं। एडिशनल जज के तो ये एडिशनल जज सिद्धार्थ रॉय चौधरी, इनको अपॉइंट किया गया परमानेंट जज ऑफ विच हाई कोर्ट? ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया
who has recently re-elected as a member of United Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions for a period of 3 years. कौन रहेंगे वो हैं सुरेंद्र कुमार अधाना जी, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है 3 टर्म के लिए, जो कि है 2024 से 2026 तक। इनकी पोजीशन 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, ACC एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ ES राजीव, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। इनकी जो टर्म है उसको 6 महीने से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। जनवरी में नासा के द्वारा अभी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया जिसपे 5 पेलोड्स को स्पेस में भेजा गया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का वुल्कन सेंटोर लॉन्च व्हीकल, इसके मदद से इस 5 पेलोड्स को स्पेस में भेजा गया फ्रॉम फ्लोरिडा USA। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस मिशन के अंडर इसको स्पेस में भेजा गया, तो PM1 पेरेग्रीन मिशन 1 के अंडर इन 5 पेलोड को नासा के द्वारा स्पेस में भेजा गया। नेक्स्ट, फ्रांस बेकनबॉर, ये अभी रिसेंटली किस कंट्री से हैं जिनका निधन हो गया, और ये 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल प्लेयर हैं। तो फ्रांस बेकनबॉर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपका जर्मनी से। नेक्स्ट, एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं कब, राइट। एवरी ईयर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है बाइनियरली, हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। पूछा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 17वां एडिशन इसका 9 जनवरी 2023 में था। 18वां एडिशन 9 जनवरी 2025 में होगा, 24 में नहीं, क्योंकि 2 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे 18वां कब, 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया की ग्रोथ में जो हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो बाहर से पैसे कमा के इंडिया भेजता है, उसको यहाँ पे सम्मान देने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन बताने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन वाज द अर्थ रोटेशन डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो अर्थ रोटेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली चूजन बाय अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी एज द ऑफिशियल मैप फॉर अयोध्या सिटी इन जनवरी 2024। देखो, अयोध्या सिटी को डेवलप करने की बात की जा रही है, डेफिनेटली अब हम सुन रहे हैं, राइट। यूपी में है अयोध्या सिटी, तो यहाँ पे मैप्स डेवलप किए जाएंगे। हम डेवलप करेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे एरिया को डेवलप करना है। EV इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखते हुए डेवलप करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यू टेक यूज़ होगा वो इस सिटी को डेवलप करने में यूज़ किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि किस कंपनी को चूज़ किया अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि इनका ऑफिशियल मैप डेवलप करें, तो वो है जेनेसिस इंटरनेशनल, राइट, जेनेसिस इंटरनेशनल। और ये इनका एक 3D ट्विन मैप भी डेवलप करेगा, 3D मैप डेवलप करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिल सके। नेक्स्ट, हाउ मैनी नोडल ऑफिसर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इनको अपॉइंट किया गया टू एक्ट अगेंस्ट फिल्म पायरेसी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हम जानते हैं फिल्म्स की पायरेसी होती है, पहले ही उनको लीक कर दिया जाता है, उनकी सेकेंड हैंड कॉपीज़ बना के बेचा जाता है, करेक्ट। तो इस पायरेसी को रोकने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई एंड उससे पूछा जा रहा है कितने नोडल ऑफिसर्स रहेंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड CBFC, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया ताकि वो इस जो पायरेसी हो रही है, फिल्म पायरेसी हो रही है, उसको रोक सकें। तो ये 12 नोडल ऑफिसर्स रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं डाबर इंडिया के, वो हैं सुशील चंद्रा जी, करेक्ट। ये 24th फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, करेक्ट। एंड ये इस पोजीशन में रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जो कि 2 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गया टिल 1 नवंबर 2028 तक। सुशील चंद्रा जी की बात करें तो ये 1980 बैच के IRS ऑफिसर रहेंगे एंड ये प्रीवियसली चेयरपर्सन भी रह चुके हैं CBDT के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कौन किए गए हैं अभी, वो है हीरालाल समारिया,
राइट, हीरालाल समारिया। ये सक्सीड किनको करेंगे? यशवर्धन कुमार सिन्हा को सक्सीड करेंगे, जिनका टर्म 3 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गया। एंड इनकी पोजीशन को यहाँ पे स्वॉन इन किया गया बाय द्रौपदी मुर्मू मैम, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया की। नेक्स्ट, which organization has recently appointed Govardhan S. Rawat as doctor and Dr. Ajay Kumar Sood as the deputy managing directors for a tenure of 5 years। तो अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया? गोवर्धन एस रावत को एंड डॉक्टर अजय कुमार सूद को एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो वो है नाबार्ड, राइट। नाबार्ड के यहाँ पर ये भी डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, 5 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। एंड अजय कुमार सूद विल होल्ड दिस पोजीशन टिल 31st of August 2027। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो कौन है वो है आपके आर नारायण स्वामी एंड संजय कालापुर। इनको अपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ NFRA का। संजय कालापुर की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन पे थे ऑफ IDBI, राइट। एंड अगर बात करें 2018 से 2021 तक इन्होंने इंटरनेशनल काउंसिल मेंबर एट लार्ज फॉर अमेरिकन एसोसिएशन में भी पार्ट किया। नेक्स्ट, और ये दोनों यहां पर 3 साल तक रहेंगे इस पोजीशन पर। नेक्स्ट, नेम द एक्टर हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज UPI सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ NPCI। NPCI के UPI सेफ्टी एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया? काफ़ी फेमस एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, राइट। ये NPCI के अभी रिसेंटली UPI सेफ्टी एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं, ताकि सेफ्टी जो है UPI की उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। एंड हम जानते हैं UPI कितना एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन एक मेथड है जिससे हम पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इजीली। एंड इसको ग्लोबल स्केल तक ले जाने के लिए यहाँ पर ये सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो किनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? वो रहेंगे वेंकट नागेश्वर चलासनी जी, राइट। एंड ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, मार्क करके चलेंगे, ठीक है। ये रिप्लेस किनको करेंगे? NS वेंकटेश को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड NS वेंकटेश ये 2 टर्म तक कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पे सर्व कर रहे थे ऑफ 3 years ईच, मतलब 6 साल के लिए। अक्टूबर 2017 से ये इस पोजीशन में थे। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली साइंड अ पार्टनरशिप विद इंडियन शटलर HS प्रणॉय फॉर ब्रांड प्रमोशन। तो ये रहेगा फेडरल बैंक, राइट। फेडरल बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनरशिप की इंडियन शटलर HS प्रणॉय के साथ फॉर ब्रांड प्रमोशन। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.